जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन आप सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे लेकिन एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता हो। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मान जाओगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कमरे में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 तरह के पकवान परोसे हैं और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराते रहे। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके जब उठ गए तब माँ ने उसकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल जाना होता तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गोबर के उपले थाप रही थी। जब वह वहां पहुंचा तब बोला, सुनो मैं परदेश जा रहा हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि तुम मुझे कोई निशानी दे दो। तब वह बोला कि मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। तब पत्नी बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ के थाप मार दिए। तब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसे आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे थे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजा करते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी और कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। नीपी को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया है तो वह शीघ्र घर लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह कलेश की स्थिति हो तो मुख शांति मिलती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है। और भी जो कुछ भी मन में हो, जो कुछ काम न हो, सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है?
यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 1.25 पैसे से 1.25 आने या फिर इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो एक घी का दीपक जलाकर उसके आगे घर जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोट हो तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने की सब्जी बनाकर 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु या कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। अब तो यह देखकर जेठानी मुंह सुकराने लगी। इतने दिनों के बाद पैसा आया है, इसमें क्या बधाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी और अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया, पत्र आए, रुपए आए तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ माँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरे स्वामी भी आएंगे। और यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया है, लेकिन पति शीघ्र आएगा, पर कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं, वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब बाकी है और कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। आप ही कोई राह दिखाइए कि मैं वहां कैसे जाऊं। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब कुछ चूक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। साज होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कहने लगे कि कभी कभी सपने की बात भी सच होती है क्या? लेकिन उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े व्यक्ति के बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और जैसे संतोषी माता ने कहा वैसे ही किया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर
विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। तब धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, पुत्री, यह देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 गट्ठे बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देकर मोह पैदा होगा। यह वहां पर रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, और आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर यह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ली। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा और इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव में चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाजें लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर वह उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, तेरी पत्नी ही तो है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खाना खाती है। अब मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा और तुझे भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा कि सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब लड़के भोजन करने आए, भर पेट खीर खाए, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, चाची चाची, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और लड़के उठ खड़े हुए। फिर बोले, पैसे लाओ। भोली भाली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उन लड़कों को पैसे दे दिया। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठानी कहने लगी, अब सब पता चल जाएगा। जब जेल की रोटी खाएगा, बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता, यह आपने क्या किया? हंसाकर आप मुझे क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भूल गई। वह बोली, माँ, मैं तो कुछ भी नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। तब माँ बोली, ऐसा भूल भी कहीं होता है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ, मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर में निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। फिर वह जेठ के लड़के से भोजन करने को कहने लगी। जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ।
उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलवाकर उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आश्रम देखूं तो सही, यह कैसे रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से बना मुख, ऊपर से मुंह के समान होठ, उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीते हुए बच्चों को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा इसकी उतावली कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। यह देखकर सबने फिर तो माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, आपका व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माते, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लिहो। जय संतोषी माता, गिरु लाल छटा छवि वदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय, तो मैं संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानस आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजय। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा वंचित फल पायो, पूजा कथा श्रवणे कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारी दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, माता संतोषी की आरती जो कोई जन गावे,
रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने जय सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की शुक्रवार की व्रत कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय मां संतोषी। धन्यवाद।